के माइंडसेट क्या होगा, आज मुझे इस सेशन में कुछ सीखने को मिलेगा, आज मुझे इस सेशन से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिले, तो आप अपने माइंड को ओपन करके एक लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठना है इस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है जी। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि पता होना बहुत जरूरी है कि यार स्पीकर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना टाइम इस बिजनेस के अंदर हो गया है ना। तो नाम मेरा रोहित सलूजा है जी, और बेसिकली मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के एक्सपीरियंस की बात करूं तो 4 इयर्स का इस फॉर एवर बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और सेल्फ मेड मिलीनियर हूँ। और करंट लेवल की बात करूं तो मैनेजर लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। और इस फॉर एवर बिजनेस की अगर मैं आपको पहले की जर्नी की बात करूं, क्वालिफिकेशन की, तो बीकॉम प्लस एमबीए क्वालिफाइड हूँ फाइनेंस मार्केटिंग के अंदर, जो कि मैंने अपनी पंजाब से करी है, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज से मैंने अपनी एमबीए क्वालिफाई की। और उसके बाद एमबीए करने के बाद मैंने 2 इयर्स बैंक के अंदर जॉब भी करी, एक्सिस बैंक के अंदर, उसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊं कि क्या था मेरा माइंडसेट और कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया, तो मैं आपको बताऊं काफी सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ सेशन के अंदर होंगे, और अलग अलग कोर्सेज के अंदर सभी ने एडमिशन ली होगी, है ना। तो हर एक स्टूडेंट ने अगर किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ली होती है, तो हर एक का एक क्या होता है जी, एक्सपेक्टेशन होती है अगर हम इस कोर्स को करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर हमारा करियर ऐसा सेट हो जाएगा। और एक एक्सपेक्टेशन भी होती है अगर मैंने इस कोर्स को किया तो इस कोर्स को करने के बाद मुझे ऐसी जॉब मिलेगी, इतनी सैलरी मेरा मिनिमम पैकेज होगा। सेम एक्सपेक्टेशंस मेरे माइंड में भी थी जब मैंने अपनी एमबीए को स्टार्ट किया था, कि मेरे माइंड के अंदर था यार अगर मैं एक बहुत अच्छा कोर्स कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं क्या होगा जी, एमबीए करने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर होगी 30 35 40 हजार की। तो मेरे अंदर भी यही एक्सपेक्टेशंस थी। बट हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट रियलिटी कब पता लगती है, जब हम उस कोर्स को कंप्लीट करके मार्केट में जॉब के लिए इंटरव्यूज देने जाते हैं। तो सेम ऐसी ही वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बट रियलिटी कुछ डिफरेंट हो गई, है ना। एमबीए करने के बाद जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा था, काफी जगह जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिए, तो अगर मैं अपने पटियाला की बात करूं तो पटियाला में मुझे हाईएस्ट सैलरी जो ऑफर हुई दैट वाज 11,500, जहां पर मैंने एक्सिस बैंक में जॉब करी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो अब काफी लोगों को सैलरी सुन के बहुत हैरानी होगी, बट यस दिस वाज द रियलिटी। नो डाउट मुझे 20 25 हजार भी ऑफर हुए, बट कहीं ना कहीं वो मेरी स्टेट से अलग थे, लाइक नोएडा के अंदर ऑफर हो रहे थे, बिकॉज नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, है ना, या दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई, दीज ऑल आर मेट्रो सिटीज। तो मेट्रो सिटीज में आपको सैलरी हाई ऑफर होती है, बट जितनी ज्यादा वो सैलरी ऑफर होती है, बट उसके अंदर खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है अगर आप अपनी स्टेट से बाहर रहकर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वहां पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सपेंसिस इन द सेंस के रहने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्लैट्स लेने पड़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग का बहुत एक्सपेंडिचर होता है, फिर फूड का बहुत एक्सपेंडिचर होता है, और मेट्रो सिटीज ऑलवेज आर कॉस्टलियर। और हमारा पटियाला पंजाब इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बट अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूँ वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। तो जब मैंने हिसाब लगाया अपना, हर एक बंदा हिसाब लगाता है कहीं भी जाने से पहले कि वहां पे मुझे कितना बचेगा, क्या होगा, तो जब मैंने हिसाब लगाया, इसलिए मैंने उस जॉब को चूज ना करके पटियाला में जॉब को चूज किया। तो और 2 साल जॉब करता रहा, बट क्या करें, इससे ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं हो रही थी, तो मजबूरी में मुझे इस जॉब को चूज करना पड़ा। और यही सोच लिया यार यहीं पे करियर बनेगा, बट कहीं ना कहीं इंटरनली मैं अगर बात करूं, अंदर से सोच रहा था यार मजबूरी में जॉब कर रहा हूँ, क्या होगा मेरा करियर का, कहाँ बनेगा मेरा करियर। तो ये सारी चीजें सोच रहा था कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं करियर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना मैंने एक्सपेंडिचर अपनी एजुकेशन के ऊपर लगाया, बहुत पैसा लगाया एजुकेशन के ऊपर, है ना, बट इतना अच्छा करियर नहीं बन पाएगा, क्या करूं। और अगर मैं 2 साल के अंदर जॉब के अंदर प्रमोशन की बात करूं तो 11,500 से मेरी 14,500 तक सैलरी पहुंच गई थी, और इंसेंटिव मिलाकर 2 3 हजार एक्स्ट्रा कभी कभी मिल जाता था। बट कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डिसहार्टेड फील कर रहा था, और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा स्टडी पे लगाया होगा, बट कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगी। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब से भी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे या आज कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा था, प्लीज एक बार लाइक का बटन प्रेस करके जरूर बताएं। तो बट लाइफ के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं था, तो क्या करें। बट सडनली क्या हुआ, फेसबुक के ऊपर मुझे एक पोस्ट दिखी जिसके अंदर लिखा था यार आप पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, है ना। और राहु सर की वो पोस्ट थी, राहु सर ने मुझे बिजनेस दिखाया एक्चुअल के अंदर, जिनका आपने कल वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। वो बिल्कुल मेरे लिए अननोन थे, मुझे जानते नहीं थे। मैं पटियाला से हूँ, वो राजपुरा से थे, यहाँ से 25 30 किलोमीटर दूर पड़ता वो, तो मुझे जानते नहीं थे। मेरी फेसबुक के ऊपर बात हुई, उन्होंने मुझे बताया ये बिजनेस क्या है, कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक लाइफ के अंदर पहले दिन जब ये वेबिनार को हम लगाते हैं, कहीं ना कहीं मन में बड़े सारे डाउट्स आते हैं, पता नहीं ये रियल है या नहीं है, ये जेन्युइन है या नहीं है, सबके माइंड में आते हैं। तो मेरे माइंड में भी सेम चीजें आई, बट वो क्लियर कैसे होंगी, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, अगर मुझे ये पता करना इट इज जेन्युइन और नॉट, क्योंकि कल को मैं ये नहीं चाहता था आज मैं इसको फेक समझ लूं और कल को पता लगा ये बिजनेस बहुत जेन्युइन था और मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी लूज हो गई। तो मैं ये अपनी लाइफ के अंदर ऐसा रिग्रेट लेके नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको देखा, इसको समझने की कोशिश करी, इसके अंदर ट्रेनिंग्स को अटेंड किया कि यार अगर मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है और पता करना है ये सही है या कैसा है, तो मुझे इसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में जानना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसकी डिमांड क्या है, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, कंपनी का प्लान क्या है, मैं इसके अंदर आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो जब सारी चीजें समझी तो पता लगा यार बिजनेस बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही डाउट कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर डाउट तो सभी को होता है। रीजन क्या है जी, क्योंकि देखो क्या होता है, इस बिजनेस के अंदर हम फर्स्ट टाइम आते हैं, तो सडनली क्या होता है कि ऐसा बिजनेस मिलता है जहां पे घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। बट अगर हम रियलिटी में आज के टाइम में जैसे जी रहे होते हैं, तो सभी रियलिटी से रूबरू होते हैं, यार पूरा दिन मैं जॉब करता हूँ, पूरा दिन मैं अपना काम करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, बट फिर भी लाखों रुपए नहीं कमा पा रहे, और यहाँ पर बता रहे हैं आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम में
में प्रॉब्लम आती है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने करी, और ट्राई करते करते क्या हुआ जी, आगे बढ़ा इस बिजनेस के अंदर। मेरा फर्स्ट पे आउट आया इस बिजनेस के अंदर, दैट वाज अराउंड 7,000 वर्किंग पार्ट टाइम इन दिस बिजनेस। पार्ट टाइम में स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, और सोचो अगर थोड़ा बता 2-3 घंटे काम करके किसी को पार्ट टाइम में 7,000 आई, तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था यार कि इस बिजनेस में पैसा भी आ गया, है ना। बट जब अकाउंट में क्रेडिट होता है तो विश्वास बन जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते इस बिजनेस में अंदर आगे बढ़ा, सीखा, सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस को समझा, एक एक चीज जैसे मुझे राउत सर गाइड कर रहे थे, जैसे मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था, मैं सीखता गया। मेरे अंदर ग्रैपिंग पावर बहुत जल्दी थी कि मैंने हर एक चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, और कहीं ना कहीं दिल में एक चाहत भी थी कि यार लाइफ में एक ऐसा करियर बनाना है जिससे मैं अपनी लाइफ टोटली चेंज कर लूं। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, कहते अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। तो जब मेरे लाइफ के अंदर ये फॉरएवर नाम की अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इसको मिस नहीं किया, इसको ग्रैब किया। और ग्रैब करके क्या हुआ, आज आपके सामने है मेरी फर्स्ट इनकम ऐसी है जी। फिर एक साल के अंदर ग्रोथ की बात करूं, एक साल के अंदर मैंने 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर दिया। आप देख सकते हैं 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर दिया। और जितना मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 11 मतलब 7,100 के अराउंड, उतना देखो एक साल के अंदर टीडीएस कट रहा है जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है जी। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब 5% का टीडीएस कटता है। और मेरे अकाउंट के अंदर भी इनकम क्रेडिट हुई, आप देख सकते हैं 1,35,000 के अराउंड। और फिर 2 साल के बाद का करियर नियर अबाउट 2.5 लाख को भी मेरी इनकम क्रॉस कर गई, और नियर अबाउट 13,900 रुपए का मैंने, जितनी मेरी सैलरी थी उतना मैंने सरकार को टीडीएस कटवाना शुरू कर दिया जी। और अगर मैं आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, लास्ट मेरी 3 मंथ्स की इनकम नियर अबाउट 11.5 लाख रुपए बन रही है। मतलब आप सोचो एक मिलीनियर होता है जिसकी इनकम सालाना 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, बट इस फॉरएवर बिजनेस में इतनी पावर थी, इसने 3 मंथ के अंदर ही क्रॉस कर दी। बट इस चीज के लिए मुझे 3-4 साल का टाइम लगा। ये देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ की इनकम 3.25 लाख, फिर 4 लाख प्लस, फिर नियर अबाउट 4 लाख रुपीज, है ना। तो ये सारी चीजें। बट अब बात आती है जी वेलकम सबसे पहले सभी लोगों का जी अपॉर्चुनिटी के अंदर, जहां पर आप अपना एक ग्रेट लाइफस्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये इनकम देखने के बाद हो सकता है अभी भी काफी लोग डाउट कर रहे हो, बट डोंट वरी, जब आप 3 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे एक एक चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। स्टार्टिंग में डाउट इसीलिए होता है बिकॉज अभी आपको ये रास्ता नहीं पता इस तक पहुंचना कैसे है, या आप कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है जी। और हमारा इस मतलब इनकम को दिखाने का ये मेन मकसद ये नहीं होता कि हम शो ऑफ कर रहे हैं यार आपको इनकम दिखाई जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी अपनी कि हम कितना कमा रहे हैं, किसी को भी ये चीजें दिखाना पसंद नहीं है, बट ये दिखाई क्यों जाती है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ इस बिजनेस से इतना पैसा आता है और आपको भी आएगा। क्लियर है जी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सभी से यही है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से जो आप आज जी रहे हैं? आप एक बार अपने आप से पूछिए। देखो आज सेशन के अंदर हर एक कैटेगरी के लोग बैठे होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, एम्प्लॉइज होंगे जो सेशन में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो हो सकता है अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो। उनको लग रहा हो यार आज हमें जॉब के अंदर जितनी हम डिजर्व करते हैं उतनी सैलरी ऑफर नहीं हो रही, तो साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ढूंढा जाए। और हो सकता है आपने इसीलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो, अपनी रजिस्ट्रेशन डन किया हो। और काफी सारी हाउसवाइफ्स सेशन के अंदर बैठी हैं जो सोच रहे हो यार हमें भी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना, यार मैं भी अगर मुझे खुद के खर्चे करने हैं तो हर एक चीज के लिए मुझे अपने हस्बैंड से मांगना ना पड़े, और घर पे बैठे बैठे अगर अर्निंग हो रही है तो इसीलिए आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई हो। और काफी सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे यार सारी जो स्टडी की फीस है यार घर वाले पे कर रहे हैं, क्यों ना हम, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा बचा होता है, उस टाइम को वेस्ट ना करके हम कुछ वहां पर इन्वेस्ट करें जहां पे हमें कहीं ना कहीं इनकम सोर्स जनरेट हो सकता, और इसीलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो। बट एट द एंड में एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हैं, आज देखो सेशन के अंदर एक 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट भी बैठा है जिसको अभी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। हर एक कैटेगरी के कुछ एम्प्लॉइज भी बैठे हैं जिनकी अभी नई नई जॉब लगी होगी, कुछ हाउस वाइफ भी बैठी हैं, कुछ एजुकेटेड लोग भी बैठे हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग भी बैठे हैं, और कोई ऐसे भी बैठे होंगे जिनकी एज 35, 40 या 50 क्रॉस भी होगी, जिनके पास मार्केट का बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। तो आज मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा बेसिक्स के ऊपर, और हो सकता है वो उस चीज के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज हो सकता है ना हो, बट हमारे साथ सभी लोग ज्वाइंट है तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, हम बेसिक्स के ऊपर बात करें, हर एक को लेकर चले, ठीक है जी। तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता, हर एक इंसान आज लाइफ में अपना डिससेटिस्फाइड फील करता है, और आप भी कर रहे होंगे, ठीक है जी। वो डिससेटिस्फाइड क्यों फील करते हैं, रीजन क्या होते हैं जी? उसका रीजन सबसे पहला क्या होता है जी, अनसर्टेनिटी। मतलब फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन होती है यार, फ्यूचर में क्या बनेगा, जैसे मुझे टेंशन हो रही थी, है ना, कि यार इतनी कम सैलरी में जॉब है, आज के टाइम में खर्चे बहुत ज्यादा है यार, कैसे मैनेजमेंट होगी, है ना। आज के टाइम में जो 30, 40, 50 हजार भी महीने का कमा रहा है उसके भी खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, और मेरी सैलरी कितनी कम है। तो ये फील सभी को होता है यार, मुझे भी हो रहा था। और हेल्थ को लेकर बहुत, कोरोना वायरस के बाद तो हेल्थ के लिए हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए कि यार हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो रही है, इसके बारे में क्या किया जाए। पैसे की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, फिर बैंक लोन चल रहे होते हैं, है ना। और जॉब सिक्योरिटी भी टेंशन होती है कि यार आज जिस जॉब के अंदर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद ऑब्वियसली ये चीज आई, काफी लोगों को ले ऑफ कर दिया, तो अभी टेंशन बढ़ रही है कि यार जिस जॉब में हम काम कर रहे हैं क्या पता कल को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर डिससेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं, बट उसका सोल्यूशन भी क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। बट आई वांट टू आस्क वन थिंग, कि आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही जैसे आज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आज आप जैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं लाइफ के अंदर वैसे ही पूरी लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज वाली हो? क्योंकि हर एक बंदा सेशन में बैठे देखो कोई भी बहुत ज्यादा रिच क्लास से नहीं होगा, या तो बहुत पुअर क्लास से बैठे होंगे, या लोअर मिडिल क्लास से बैठे होंगे, या मिडिल क्लास से बैठे होंगे। तो हर एक जो ये कैटेगरीज होती है ना, पुअर, लोअर, मिडिल या मिडिल, हर एक बंदा अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी चीजों को लेकर, कोई चीज पसंद है उसको नहीं ले पा रहे, है ना। हमें आज गाड़ी की नीड है बट कहीं ना कहीं पैसों की वजह से हम गाड़ी नहीं ले पा रहे, है ना। या हो सकता है कोई चीज वैसी पसंद आ गई है, घूमने का दिल कर रहा है बट बजट अलाउ नहीं कर रहा, घर में कोई चीज खराब होगी बट उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, बजट का इशू आ रहा है, उसको ठीक करके चलाना पड़ रहा है। तो मतलब बहुत सारी हमारी लाइफ के अंदर ऐसी
चीजें हैं जो हमें जरूरत है, बट कहीं ना कहीं पैसों की वजह से, बजट की वजह से हम उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब जिनकी एज आज 40-50 क्रॉस हो चुकी है या 35 भी क्रॉस है, हम सभी के बच्चे होंगे, है ना, सभी अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, बट रीजन वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे, नॉर्मल स्कूल में एडमिशन क्यों करवा रहे हैं, रीजन वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा। बट अगर मैं आपसे पूछूं, हर एक बंदा अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन देना चाहता है, क्यों? बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक बच्चे को बेसिक से बचपन से एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाई जाए, अच्छी स्कूलिंग दी जाए, तो कहीं ना कहीं बड़ा होकर उसका करियर ज्यादा अच्छा बनता है। मतलब हर एक इंसान आज लाइफ के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा है। बट क्या आप चाहते हैं पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहे? बिल्कुल भी नहीं। हर एक बंदा चाहता है एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसा ड्रीम लाइफस्टाइल हर एक बंदा चाहता है जी। कौन कौन चाहता है? एक बारी लाइक का बटन प्रेस करके जरूर बताएं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है जी, कि हर एक बंदा क्या चाहता है जी। लाइक्स बढ़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग चाहते हैं और उस कॉम्प्रोमाइज लाइफ से बाहर आना। तो आज आपके पास फॉर एवर अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अब मेन चीज जानना जरूरी है कि इस बिजनेस का आने वाले टाइम के अंदर स्कोप क्या है। तो मैं कुछ 10-15 मिनट्स आपको आईपैड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा चीजें, तो उसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। होप सो सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा। तो मैं आज व्हाइट बोर्ड के ऊपर काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज देखो, अगर आप फॉरएवर बिजनेस को आज चूज करना चाह रहे हैं, आगे इसमें बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको भी एक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब बिजनेस या एक फॉरएवर बिजनेस, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मुझे बताना कि सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है, कौन सा है जी। देखो सबसे पहली चीज, एक बंदे के पास ऑप्शन कौन कौन से हैं जी। एक बंदा या तो जॉब करेगा जी, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो हर एक बंदा चूज करता है। सेकंड ऑप्शन है जी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जी अपना खुद का बिजनेस, ये भी काफी लोग चूज करते हैं जी। लास्ट आता है जी फ्रेंचाइजी बिजनेस। और ये बातों को ना मेरे ध्यान से अंडरस्टैंड करना। हो सकता है हम काफी लोग थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे ये बातें तो हमें पहले ही पता है, फिर भी जरूर सुने जी। क्यों? स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक चीज बोली थी, लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो कुछ नया सीख कर जाएंगे जी, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है जी हर एक बंदे के पास, अगर एक इंसान को अपना करियर बिल्ड करना है, ठीक है जी। बट अब एक इंसान को चाहिए क्या जी? सबसे पहली चीज चाहिए जी पैसा, मनी। अगर आप जॉब जो चूज कर रहे हैं तो भी आप ऑब्वियसली चेक करते हैं उसमें सैलरी कितनी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस चूज कर रहे हैं, तो भी आप चेक करते हैं उसमें प्रॉफिट्स कितने हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी चूज कर रहे हैं तो भी आप चेक करते हैं उसमें प्रॉफिट्स कितने हैं। बट मतलब सबसे पहला सोर्स किसी भी चीज को ज्वाइन करने का क्या है जी? वहां से पैसा कितना आ रहा है। तो अगर मैं जॉब की बात करूं, नो डाउट हर एक बंदा स्टार्ट करता है एवरेज जॉब से, जिसको बोलते हैं जी 10 to 20 थाउजेंड से हर एक बंदा अपनी जॉब की स्टार्ट करता है। बट आपको भी पता है एक जॉब एक लिमिटेड सोर्स है इनकम का, कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं, और जो आपकी सैलरी है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है, वो आपको कितना देंगे। तो मतलब अगर आप ज्यादा काम भी करते हैं तो भी आप एकदम से प्रमोशन नहीं ले सकते, एकदम से अपनी सैलरी में हाइक नहीं ले सकते। उनके भी कुछ रूल्स हैं कि इतने परसेंट हम हाइक देंगे, वो भी 1 साल के बाद। आप 1 साल में जितना मर्जी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट हाइक कब मिलता है जी? आफ्टर 1 ईयर। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो मतलब अगर मैं एक जॉब की बात करूं, जॉब के अंदर पैसे की बात करूं, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। और अगर हम चेक करें कि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन की गिनती के अंदर देखें तो मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जॉब की बात की जाए तो बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी है एज कंपेरिजन टू अदर। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ कम अमाउंट ऑफ मनी है कि एक अगर एक इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो एक इंसान जॉब चूज कर सकता है। बट काफी जॉब्स ऐसी हैं, काफी सैलरीज ऐसी हैं जिसमें एक इंसान की जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो अगर मैं मनी की बात करूं, यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट ऑफ मनी है। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, ये तो एक कुआं है, जितना पैसा डालोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट के बाद डिपेंड क्या करती है, जो भी चीज का आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जिन भी प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें मार्जिन कितना है, आप अपने पास मार्जिन कितना रख रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर अगर एक नॉर्मल बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है 2, 4, 5 लाख रुपए लगाकर, वो भी एवरेजली 10 से 20 हजार का प्रॉफिट बचा पाता है। रीजन बिंग खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, दुकान के एक्सपेंसेस, रेंट देना है, सारी चीजें करनी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया और भी बहुत सारे खर्चे, कुछ सामान खराब हो गया उसका आपके ऊपर खर्चा आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड डिपेंड कहाँ करता है जी? आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और आज के टाइम में लोगों के पास पैसे की सबसे ज्यादा कमी आ रही है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप सोचो अगर 4-5 लाख लगाने के बाद आपको 10, 20, 30 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको 50, 60 हजार कमाना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा। मतलब मनी की बात करूं तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ मनी है। अगर मैं एक फ्रेंचाइजी की बात करूं, फ्रेंचाइजी क्या होती है? जैसे डोमिनोज, मैकडी या कोई शोरूम्स, ब्रांड्स, मतलब एक चला चलाया ऑलरेडी बिजनेस होता है, आप उसका नाम से बिजनेस चला लेते हैं, है ना, इसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। मतलब फ्रेंचाइजी क्या होती है? एक ऑलरेडी चला चलाया बिजनेस है, लोगों को ऑलरेडी नाम पता है, आपको वो नाम बनाने की जरूरत नहीं है, नाम आपने फ्रेंचाइजी ले ली। फिर क्या होता है? चला चलाया ऑलरेडी बिजनेस है, जस्ट आपको एक प्रमोट करना है कि यहाँ पर इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी खुल गई, लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, है ना। अगर मैं मनी की बात करूं तो फ्रेंचाइजी के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हाई होते हैं। रीजन बिंग चला चलाया बिजनेस है, और चला चलाया बिजनेस अगर हम ले लेते हैं तो उसकी ऑलरेडी क्या होती है जी? मनी उसमें ज्यादा होती है। मतलब अगर बात करूं तो एक इंसान लाखों रुपए में भी एक फ्रेंचाइजी के अंदर कमा रहा होता है। क्यों? पैसे की बात की जाए। अब बात कहाँ आती है जी? टाइम की। पैसा चाहिए नो डाउट, एक बंदे को पैसा ऑलरेडी चाहिए, बट कहीं ना कहीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी टाइम। अगर एक इंसान आज देखो लाखों रुपए भी कमा रहा है, बट वो सुबह 8 बजे जा रहा है, शाम को है ना 9-10 बजे घर आ रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, या छुट्टी पे नहीं जा पा रहा, फैमिली के साथ घूम नहीं पा रहा, तो पूरी लाइफ वो काम करने के अंदर थोड़ी गुजारेगा। उसको भी तो चाहिए ना यार, मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालूं। और अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब के अंदर टाइम की, तो जॉब के अंदर आई डोंट थिंक किसी के पास टाइम है। देखो मेरे फादर साहब को भी गवर्नमेंट सर्विस करते हुए आज 39 ईयर्स हो गए। 39 ईयर्स के अंदर हम बात करें कि हमने घूमे कितने हैं हम अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत रेयर मैं बात करूंगा हम कभी घूमे। रीजन भी पापा एक ही चीज बोलती थी, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। मतलब रीजन क्या है? टाइम। टाइम का इशू बहुत ज्यादा होता है, छुट्टी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।
सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप शटर खोलोगे तो पैसा आएगा, शटर नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, आप टाइम निकाल जरूर सकते हैं, बट जहां से टाइम निकाल देंगे उसके बाद क्या होगा, वहां से प्रॉफिट उस दिन के लिए बंद हो जाएगा। और हम किसी के भरोसे, अगर नौकर चाकर रखे हैं उसके भरोसे पूरी दुकान छोड़ के नहीं जा सकते, ये भी इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम है भी है नहीं भी है, 50-50% अगर छोड़ोगे तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे फिर। बट अगर मैं एक फ्रेंचाइजी की बात करूं, आप खुद सोचिए, आपने मॉल्स के अंदर गए होंगे, अलग अलग फ्रेंचाइजी में देखा होगा, बट वहां पर क्या होगा, आपने कभी उस फ्रेंचाइजी का ऑनर नहीं देखा होगा। वहां पे कौन होता है जी, एक मैनेजर होगा जो उस फ्रेंचाइजी को मैनेज कर रहा होगा, लीडर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद उस फ्रेंचाइजी के अंदर क्या काम कर रहे होंगे, वर्कर्स जो आपको सर्व करेंगे, आपसे बात करेंगे, सेल्समैन हो गए, कुछ भी हो गए। अगर मैं ओनर की बात करूं, ही हैज टाइम, उसके पास टाइम खुला है, उसको अपनी फैमिली को प्रॉपरली टाइम दे पा रहा है, लाखों रुपए यहाँ से आ रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहा है, उसकी लाइफ टोटली सेट है, मतलब ही हैज टाइम। उसके बाद बात करूं एक अच्छे लाइफस्टाइल की, देखो एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल तो एक नॉर्मल बंदा भी जी रहा है, बट एक अच्छा लाइफस्टाइल मतलब एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, है ना, अच्छी फैमिली हो, सारी चीजें बहुत अच्छी हो, अच्छी बहुत ज्यादा इनकम हो, लाखों रुपए के अंदर हम अच्छी जगह बैठ के खाना खा सकते हैं, सारी चीजें, मतलब बहुत अच्छा लाइफस्टाइल। और कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल आ कहां से सकते हैं, वो लाइफस्टाइल डिपेंड करता है हमारी इनकम कितनी है। अगर मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की बात करूं तो जॉब के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, यहाँ भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो लाइफस्टाइल। बट अगर मैं एक फ्रेंचाइजी की बात करूं, वहां पे एक इंसान लाखों रुपए में कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल भी वैसा होगा। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मुझे लग रहा है आज के टाइम में सभी लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट इज पीस ऑफ माइंड। आज आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सुसाइडियल मतलब सुसाइड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करो सुसाइड केसेस, सुसाइड पे सुसाइड, सुसाइड पे सुसाइड। सुसाइड के रीजंस क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है ना, प्रेशर माइंड पे इतना ज्यादा पड़ रहा है। एक बंदे के माइंड में जॉब का बहुत प्रेशर है, जॉब पे जा रहा है, बॉस ये बोल रहा है, ये हो रहा है, सैलरी कम मिल रही है, बहुत सारे प्रेशर है। मतलब कहीं ना कहीं एक इंसान की यार मन की जो शांति है ना, वो बिल्कुल खो गई है। और बताइए क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि जितनी अभी तक मैंने बात बताई है दैट इज ट्रू, तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो मतलब जॉब के अंदर मैंने भी 2 साल जॉब करी है, लिटरली बताऊं, देयर वाज नो पीस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की शांति तो आप भूल ही जाओ। व्हेन यू एंटर द कंपनी, मतलब शांति उस भंग हो गई, खत्म है भाई। बट अगर आप घर पे भी हो, फिर भी बॉस के कॉल आ जाएंगे, यार ये काम भी करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मतलब शांति कहाँ है यार, शांति तो खो गई। तो कहीं ना कहीं क्या है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। एक बिजनेस खोला हुआ है, पैसा इतना लगा हुआ है, टेंशन बड़ी होती है यार, सेल होगा नहीं होगा यार, कस्टमर कम आ रहे हैं यार, क्या करूंगा, बिजनेस को और कैसे बढ़ाऊं यार, इतना स्टॉक पड़ा यार, बिक ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होती है माइंड में, खर्चे बहुत ज्यादा, क्यों भाई, पैसा लगाए हो। कई लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस खोलने के लिए भाई पता नहीं कहाँ लोन ले लेके पैसा लगाया हुआ है, तो मन की शांति नहीं है। पर यहाँ पर सारी टेंशन किसके ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर, मैनेजर के ऊपर। सेल्स किसके ऊपर है, वर्कर के ऊपर। मैनेजर देखेगा सेल्समैन को मैनेज करेगा, बट यार फ्रेंचाइजी ओनर कहाँ है, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, लाइफस्टाइल भी है, पीस ऑफ माइंड। और लास्ट जो मुझे लग रहा है आफ्टर कोरोना वायरस, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। तो लास्ट क्या है, सिक्योरिटी, जो आई थिंक एवरीबडी नीड्स, सभी को चाहिए यार लाइफ में सिक्योरिटी। यार क्या आप नहीं चाहते यार कि अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ यार, कल को मुझे पैसे की प्रॉब्लम ना आए, है ना। हर एक बंदा चाहता है, कोई काम कर रहा हूँ वहां पे सिक्योरिटी हो यार, मुझे कहाँ कोई निकाल लेना यार। बट आफ्टर कोरोना वायरस ऑब्वियसली सभी को पता लग गया यार, देयर इज नो सिक्योरिटी इन द जॉब, कभी भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली देखो, दे आर नॉट रॉन्ग, मैं नहीं कहूंगा कोई कंपनी गलत है यार, वो क्यों निकाल रही है, बट कहीं ना कहीं देखो एवरी कंपनी हैज देयर रूल्स रेगुलेशंस। तो ऑब्वियसली अगर वो एम्प्लॉइज को हायर कर रही है, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो लॉसेस के बेसिस के ऊपर वो उनको सैलरी नहीं दे सकती, तो हैव द राइट्स। तो मतलब यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, और उसके लिए नो बडी कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, आज के टाइम में पेंशन स्कीम्स खत्म हो गई है, ठीक है। तो पक्का बहुत कम लोग हो रहे हैं जो पक्के हो रहे हैं जॉब के अंदर, वो भी नहीं है। मतलब आज के टाइम की बात करूं, गवर्नमेंट प्राइवेट एवरीथिंग इज सेम, आई डोंट थिंक कि आज के टाइम के अंदर कुछ भी डिफरेंस रह गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, यस देयर इज अ 50-50% चांसेस ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर आप आज बिजनेस खोल के बैठे हो, आपकी खुद की शॉप है, तो कल को आपका बेटा या बेटी कोई भी है वो उसको टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। बट वहां पर भी कुछ चांसेस हैं, क्यों, कहीं ना कहीं उस बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो आपको है, तो हो सकता है आपका बेटा उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए तो आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो देयर आर 50-50% चांसेस। बट अगर मैं फ्रेंचाइजी की बात करूं, तो फ्रेंचाइजी के अंदर ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सारा कुछ मैनेजर मैनेज कर रहा है, बस आपको मैनेजर का ध्यान रखना है, दैट्स इट, वो वर्कर्स अपना मैनेज कर लेगा। तो अगर कल को उस ओनर को, फ्रेंचाइजी ओनर को कुछ हो भी जाता है, तो उसका जो फ्रेंचाइजी है वो उसके बेटे को, उसकी वाइफ को, किसी को भी ट्रांसफर हो जाता है, और उसको एक्सपीरियंस भी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनको देख रेख करने की जरूरत है, सब कुछ वो खुद मैनेज कर सकते हैं। तो देयर इज सिक्योरिटी। और अगर मैं आप सभी से पूछूं व्हाट इज द बेस्ट थिंग, सबसे बेस्ट क्या लग रहा है आपको तीनों में से कौन सी चीज है, तो सभी के सभी लोग चूज करेंगे जी फ्रेंचाइजी। सभी लोग क्या चूज करेंगे, फ्रेंचाइजी चूज करेंगे, क्या नहीं, कौन कौन फ्रेंचाइजी चूज करेगा, प्लीज एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। हाँ, काफी लोग कह रहे हैं कसरत करवा रहे हैं, बार बार लाइक प्रेस कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं, हमें लाइक से कोई पैसा नहीं आ रहा। किसी के अगर माइंड में ऐसी कोई चीज है, लाइक से कोई पैसा नहीं आ रहा। और हमारी कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको पब्लिकली चैनल्स के ऊपर नहीं दिखेगी, जिसके पास ये लिंक जा रहा है सिर्फ उसी के पास ये वीडियो शो हो रही है। तो ना हमें कोई व्यूज का लालच है, ना हमें कुछ लाइक्स का, जस्ट वो लाइक करवाने का मेना भी, चलो थोड़ा एक्टिव रहे और मुझे पता लगता रहे यस यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि थोड़ा सा सेशन इंटरेस्ट बना रहे। मतलब एवरीबडी विल चूज फ्रेंचाइजी ओवर दीज थिंग्स, बट कहीं ना कहीं हम वो क्यों नहीं कर पा रहे। फ्रेंचाइजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपीस के अंदर है, और किसी के पास करोड़ नहीं है, लिटरली, ना मेरे पास है ना कभी था, आपके पास भी नहीं होगा। बट यहाँ ये चूज क्यों नहीं करते, यहाँ पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जॉब क्यों चूज करते हैं, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं है। बट अगर बात की जाए, अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, तो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो है अपनी एजुकेशन के ऊपर।
अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, रीजन बीइंग आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, मतलब आप ज्यादा सैलरी लेने के चक्कर में बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टडी के ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन, कई लोग उसके बाद भी स्टडी करते हैं और ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी और ज्यादा पैकेज अच्छा मिलेगा तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर इज इन्वेस्टमेंट, पर दिखता नहीं है, वो बात अलग है। बट एवरीबडी विल चूज फ्रेंचाइजी। बट अगर मैं आज आपको एक चीज बोलूं, फॉरएवर बिजनेस इज टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस जहां पर ये पांचों की पांचों चीजें आपको मिलेंगी फॉरएवर बिजनेस में। बट आपको करोड़ों रुपए लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको लाखों रुपए लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट आप सभी को ये पांच की पांच चीजें फॉरएवर बिजनेस में मिलेगी। अब मुझे बताइए कैसा रहेगा? हाँ जी, अच्छा रहेगा? जिन जिन को लग रहा है अच्छा रहेगा, एक बार फिर लाइक का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है जी। अब बट इसके पीछे का डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें मिल रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जो आपको लग रहा है ये दोनों जगह नहीं आ रहा, वो बता रहा हूं। मेन थिंग जिसकी वजह से यहां पर पैसा ज्यादा है, उसको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना, दैट इज द मेन पॉइंट। जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे मेन पॉइंट है, जो आपको ये पता लगेगा कि फॉरएवर बिजनेस इतनी जल्दी एक इंसान को लाखों रुपए कैसे दे देती है। रीजन क्या है जी? एक इंसान दो तरह से काम करता है, पहला है जी हार्ड वर्क, दूसरा है जी स्मार्ट वर्क। और अगर मैं बात करूं, अगर कोई इंसान जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो फ्रेंचाइजी बिजनेस में है वो कर रहे हैं जी स्मार्ट वर्क। नो डाउट स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क है, बट स्मार्ट वर्क एक अलग चीज आती है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है जी? हार्ड वर्क क्या होता है जी? आप सिंगल काम करते हैं, मतलब अकेले ही काम करते हैं। तो आप सोचो, अगर एक बंदा एक दिन के अंदर कितने घंटे काम कर सकता है जी? 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे। आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते। यू कैनॉट वर्क 24 आवर्स, लगातार काम करते रहो और आपको जो पैसा मिल रहा है वो 8 घंटे का मिल रहा है। इसी को हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा जी? 240 घंटे, 240 आवर्स आप मंथली काम कर रहे हैं, और उसी 240 आवर्स के आपको इनकम मिल रही है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको प्रॉफिट मिल रही है। जितना टाइम आप अपनी जॉब में इन्वेस्ट करते हैं, जितना टाइम आप अपनी शॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग पेड, आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क के अंदर टाइम को लीवरेज किया जाता है, एक दिन में ज्यादा घंटे काम हो जाता है। वो कैसे स्मार्ट वर्क काम करता है? लाइक एक बंदा यहाँ पर एक ओनर है, उसने क्या करा? उसने अकेले काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैकडी की एग्जाम्पल देता हूँ। एक मैकडी के ओनर ने क्या, वो खुद काम नहीं कर रहा, बट उसने क्या करा, अपने नीचे कुछ एम्प्लॉइज, कुछ वर्कर्स को हायर कर लिया जो उसके लिए काम करेंगे। मतलब उसने एक एम्प्लॉइज का क्या क्रिएट कर लिया जी? नेटवर्क क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया? नेटवर्क। अब फॉर एग्जाम्पल उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं, वो 20 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन में कितने घंटे काम हो गया जी? 160 आवर्स। और 2 दिन के अंदर कितने घंटे काम हो गया जी? 320 आवर्स। अब आप देखिए, यहां पर पूरे महीने में 240 घंटे काम हो रहा था, यहां पर 2 दिन में 320 घंटे काम हो रहा है, मतलब 2 दिन में ही 30 दिन से ज्यादा काम हो गया। रीजन बीइंग स्मार्ट वर्क। उसने अकेले काम नहीं किया, उसने नेटवर्क ऑफ पीपल के साथ काम किया। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं, ऐसी बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं। एवरीथिंग, एवरी बिजनेस मार्केट में चल कैसे रहा है? पावर ऑफ नेटवर्क, लोगों की वजह से, लोगों की वजह से। और फॉरएवर बिजनेस में एक इंसान को इतना पैसा क्यों आ रहा है? पावर ऑफ नेटवर्क। यही चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कई लोग इस पावर ऑफ नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यार यस सभी जगह नेटवर्क यूज हो रहा है, हमें भी नेटवर्क बनाना चाहिए। और फ्रेंचाइजी बिजनेस में ऐसे ही हो रहा है, बट उसको नेटवर्क बनाने के लिए काफी कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है। बट फॉरएवर बिजनेस में आपको नेटवर्क बनाना, आपके पास करोड़ों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास लाखों नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पर वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है जी? पावर ऑफ स्मार्ट वर्क, ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। और दो चीजें एक और अंडरस्टैंड करनी है, एक होती है जी एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने का मेन रीजन क्या था? आई वांट पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है जी? आज आप वर्क कर रहे हो, आपको पैसा आ रहा है, आप कल को काम करना बंद कर दोगे, पैसा आना बंद, ऐसा ही हो रहा है। अगर देखो आप जॉब पे जा रहे हो, आपको पैसा आ रहा है, जॉब पे 10 दिन छुट्टी मारो, 11वें दिन बोलेंगे ओके बाय, हमें नहीं चाहिए। मतलब जब तक काम करोगे, जब तक जाओगे, तब तक पैसा आएगा। शॉप के ऊपर सेम है, आप जाओगे, शटर खोलोगे, दुकान खोलोगे, कस्टमर आएंगे तो आपको पैसा आएगा। दुकान पे जाना बंद, शटर बंद, तो पैसा भी बंद। मतलब जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम, आप काम करोगे तो भी पैसा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कुछ टाइम के बाद जब आप काम नहीं करोगे, स्टिल यू विल गेट मनी। कुछ सालों के बाद ऐसा टाइम आता है जब आप काम बहुत कम करते हैं, बट आपको पैसा बढ़कर आता है, ज्यादा आता है। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने का मेरा मेन मोटिव सबसे बड़ा क्या था? पैसिव इनकम। किस किस को मेरी यहां तक बातें अंडरस्टैंड हुई है? हाँ जी, प्लीज एक बारी लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। किस किस को मेरी बातें अंडरस्टैंड हुई? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जॉब बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क क्या होता है, एक्टिव पैसिव? हो सकता है काफी लोगों को ये बातें ऑलरेडी पता हो, काफी लोग जिनका करियर बनाने में इंटरेस्ट कम होगा या समझने में लर्निंग माइंडसेट नहीं होगा, वो बोर भी हो रहे होंगे, सारी चीजें हो रही होंगी। बट जिस बंदे का लर्निंग माइंडसेट है, सीखने के लिए रेडी होगा, उसको ये सारी बातें सीखना पसंद आ रहा होगा। ठीक है जी, तो हम सेशन में आगे बढ़ते हैं जी। कुछ टाइम का सेशन रहेगा, जस्ट 20-25 मिनट्स का सेशन पेंडिंग है, तो उसको आप अच्छे से अटेंड करेंगे। नेक्स्ट आता है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। मैं भी एक ऑर्डिनरी पीपल था, बट अगर आज मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो, अगर मैं आज, नो डाउट मेरे अंदर पावर नहीं है, अगर मैं आपको बात करूं कि यार आज भी
अगर मैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर हूँ ना, मार्केट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाऊँ, आज भी मुझे आई थिंक वो 10 15 20 हजार की जॉब ही ऑफर होगी। तो कहीं ना कहीं पावर मेरे अंदर नहीं है, पावर है प्लेटफॉर्म के अंदर, कहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो मेहनत हर एक इंसान करता है। मैंने 2 इयर्स जॉब के अंदर भी मेहनत करी, और वही 2 साल जब मैंने फॉरएवर में लगाई तो मेरी इनकम आप देख सकते हैं लाखों रुपए में पहुंच गई। तो फर्क कहाँ आया? फर्क वहां आया, मैंने प्लेटफॉर्म को बदला। मैं वही हूँ, सब कुछ वही है, प्लेटफॉर्म में इतनी पावर थी, उस मेहनत का जो मुझे रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा मिले। कहीं ना कहीं फॉरएवर ने मुझे वो चीज दी कि मेरी मेहनत का मुझे रिजल्ट दिया जी। मतलब जितनी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं उससे ज्यादा मुझे फॉरएवर बिजनेस ने रिजल्ट्स दिया, और इसीलिए मैं यहां पर हूं जी। ठीक है, और ये गुड अपॉर्चुनिटी चेक कैसे कर सकते हैं, आपको 3 डेज के अंदर ये 3 चीजें बताई जाएंगी। आज फर्स्ट डे है तो आपको मैं अभी प्रोफाइल की नॉलेज दूंगा, कल आएगा प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी, लास्ट थर्ड डे आपको मिलेगा प्लान, आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो, तीसरे दिन आपको वो समझाया जाएगा। बट सिर्फ वही जानना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आपको लाखों कैसे आएगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट ऑन दी कंपनी। भाई मैं किस कंपनी के साथ काम करने जा रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, क्या उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ठीक है जी, सॉलिड बैकग्राउंड। और लिटरली जैसा बैकग्राउंड इस कंपनी का, आई डोंट थिंक मैंने मार्केट में किसी भी कंपनी का ऐसा देखा। प्रेजेंस 160 प्लस कंट्रीज, आप खुद देख सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, साइट पे जाओ आप, वहां पर एक डायरेक्टरी आती है, स्पॉन्सरिंग डायरेक्टरी इंटरनेशनल, आपको सभी ऑफिस दिख जाएंगे, 160 कंट्रीज। ये बहुत बड़ी बात होती है, 160 कंट्रीज में अगर कोई कंपनी चल रही है वो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। और हम सोच रहे हैं यार हम घर बैठे बैठे हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। यार 160 कंट्रीज, आप सोचो, थिंक वंस, एक बार अभी सोचो, 1 मिनट के लिए। 160 कंट्रीज का मतलब क्या है? 160 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो कंट्रीज को चला रहे हैं, उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स, कोई भी कंपनी अगर किसी भी कंट्री में जाना चाह रही है उसके रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। यहाँ के रूल्स अलग, अमेरिका के अलग, ऑस्ट्रेलिया के अलग, दुबई के अलग, अलग अलग रूल्स हैं। बट अगर 160 देशों में फॉरएवर बिजनेस चल रहा है, फॉरएवर कंपनी चल रही है, सोचो उनके जो ऊपर हेड्स बैठे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस कंपनी को कितना देखा होगा, क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। तो अगर कोई भी कंपनी चल रही है 160 देशों में, इट कैन नॉट डू फ्रॉड इन एवरी कंट्री। या तो फिर सभी कंट्रीज के जो ऊपर वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं है, उन्होंने ऐसी फ्रॉड कंपनी को डाल दी। तो दैट इज नॉट थिंग, दिस इज अ जेन्युइन कंपनी, तभी 160 देशों में चल रही है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, आप foreverliving.com साइट खोल सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और एफिशिएंटली वर्किंग फ्रॉम अराउंड 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई। इंडिया की बात करूं 2000 सन में आई, और टोटल वर्किंग वर्ल्ड के अंदर 46 ईयर्स। हो सकता है काफी लोगों की इतनी एज नहीं है, मेरी भी एज नहीं है, बट 46 ईयर से कंपनी चल रही है। तो आप सोचो, जब से कंपनी चल रही है तब से आप पैदा भी नहीं हुए, बट फिर भी सोच रहे यार ये सही है नहीं। आपसे भी पुरानी कंपनी है तो आप भाग सकते हो, बट फॉरएवर नहीं भाग सकते। हाँ, एक जगह पे फॉरएवर भाग रही है, स्टार्ट एक कंट्री से हुई थी, आज 160 कंट्रीज में पहुंच गई। दैट इज हाउ इट्स रनिंग। 1978 में टर्नओवर $1 मिलियन, आज की बात करूं 20 25 हजार करोड़ की टर्नओवर, कैश रिच, डेट कोई डेट नहीं है, कोई इसके ऊपर लोन्स नहीं है, अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा कैश रिच है। 70 प्लस रिजॉर्ट्स यूएसए में, यूरोप, अफ्रीका, है ना। टर्नओवर के अलावा बात करूं एसेट्स की, है ना, कंपनी के 4000 प्लस इंटरनेशनल ऑफिस हैं, 5 स्टार 7 स्टार रेटेड, है ना, 160 कंट्रीज के अंदर। और इंडिया की बात करूं, अब 20 21 ऑफिस हो चुके हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है इंडिया का, दैट इज इन बैंड्रा, मुंबई, और आप वो भी देख सकते हैं जाकर खुद। ठीक है, जो कि अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, और कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, 160 कंट्रीज में 4000 प्लस वर्ल्ड वाइड ऑफिस। ये देखिए, मैं आपको ऑफिस की फोटो दिखाता हूँ, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, टर्की, वियतनाम, अलग अलग कंट्रीज में ऑफिस है। इंडोनेशिया, कोरिया, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, इराक, सेंट्रल अमेरिका, जापान की बिल्डिंग चेक करो यार एक बार आप, कोलंबिया, है ना। अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं, ये रिजॉर्ट्स के नाम है, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। फॉरएवर इंडिया की हिस्ट्री 2000 सन में अप्रैल में स्टार्ट हुई, और 21 लोकेशंस पे इंडिया में ऑफिस हैं। उसके लिए अगर आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई होगी फॉरएवर की, उसमें आप चेक कर सकते हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया में फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं। टर्नओवर इंडिया में 500 700 करोड़ की है। फॉरएवर ने अपनी जो बिल्डिंग है 2009 में परचेज कर ली थी, बैंड्रा वाली, मुंबई वाली बिल्डिंग फॉरएवर कंपनी की खुद की परचेज्ड बिल्डिंग है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है जी, और अभी तक 5 7 हजार लोगों को मिलीनियर्स बना चुकी है। और कारपोरेट इंसेंटिव्स आते हैं प्लान में, आपको बताई जाएंगे, वो 1500 ज्यादा है। 65 करोड़ एज अ चेयरमैन दिवाली बोनस कंपनी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। और फॉरएवर एलोवेरा में डील कर रही है, तो एलोवेरा कोई भी हम थर्ड पार्टी से नहीं ले रही, हमारी खुद की प्लांटेशन है। 7500 एकर्स ऑफ लैंड है, सोचो कितना बड़ा होता है 7500 एकर्स। अगर आपके पास 1 एकड़ में घर भी बना हुआ ना, पता नहीं अपने आपको कितना अमीर मानोगे, है ना, कितना रिच मानोगे। अगर आपका सिर्फ अपना घर 1 एकड़ में बना हुआ है, कंपनी के पास ऐसे 7500 एकर्स लैंड है सिर्फ एलोवेरा की प्लांटेशन, ये कह रहा हूं, खुद के हैं, कोई रेंटेड नहीं है, परचेज्ड है, डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर। ठीक है, और व्हाई वी हैव टू चूज स्कोप, फॉरएवर बिजनेस को क्यों चूज करना है जी। देखो कहीं ना कहीं स्कोप बहुत अच्छा है, बट आपने इस बिजनेस को क्यों चूज करना है? एक बेटर हेल्थ के लिए। फॉरएवर आपको हेल्थ भी देगी, और हेल्थ के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल देगी कि आप यहाँ पे अपना टाइम भी लगा सकते हो, आपको ट्रैवल के लिए सारी चीजें मिलेगी, आप नई कार ले सकते हो, सक्सेस मिलेगी आपको, रिकॉग्निशन, वेल्थ, सब कुछ, डेट फ्री पेंशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और आपको वर्क फ्रॉम होम, आप घर बैठे बैठे वर्क कर सकते हैं, ओन बॉस, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे आज हम सभी लोग कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर 2 मेजर ट्रेंड्स हैं, सबसे पहला ट्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग का, दूसरा हेल्थ न्यूट्रिशन। ये ट्रेंड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और एन इंडस्ट्री विच हैज हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी विद नो रिस्क। कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एन इंडस्ट्री नोन टू प्रोड्यूस मोस्ट मिलियनर्स, अब तक सबसे हाईएस्ट मिलियनर्स इस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करे हैं, और ये सबसे ह्यूज इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। और टर्नओवर की बात करूं 2014 के अंदर इसकी टर्नओवर थी 7200 करोड़, और 2025 के अंदर इसकी टर्नओवर 64500 करोड़ होने जा रही है। टर्नओवर किसकी बढ़ रही है? इस इंडस्ट्री की।
क्यों? इसमें लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्यों? आज सभी को अवेयर हो रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम अपना करियर, एक बेस्ट करियर बिल्ड कर सकते हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, पहले भी एक बूम आया, आपने बड़े सारे बूम्स मिस करे होंगे, पीसी बूम, .com रेवोल्यूशन, है ना। एक टाइम ऐसा था कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया कि कंप्यूटर में बिजनेस बहुत चलेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हो गया। फिर .com का आया कि ऑनलाइन साइट्स बहुत चलेंगे, आज अमेजन फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अब बूम किसका आ रहा है जी? डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये मिस मत करना, आज आपके लिए बेस्ट है। वेलनेस रेवोल्यूशन क्यों आएगा? आप खुद गूगल पे स्टडी कर सकते हैं, फ्यूचर ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ $1.2 ट्रिलियन बाय 2027। आप उस बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और एक रेवोल्यूशन है जी। नेक्स्ट $1 ट्रिलियन, इसके ऊपर एक बुक भी छपी हुई है, वेलनेस रेवोल्यूशन, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, वो भी आप सुन सकते हैं वेलनेस रेवोल्यूशन की। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है जी, और फॉरएवर किसमें डील कर रही है? इसी न्यूट्रिशन के अंदर डील कर रही है जी, है ना। हेल्थ सेक्टर में डील कर रही है, वेलनेस में डील कर रही है, और आप भी इसी का पार्ट बनने जा रहे हैं। और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इस चीज के लिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी, बिगेस्ट मार्केट, बिकॉज बिगेस्ट पॉपुलेशन एंड बिगेस्ट मार्केट। और सर्टिफाइड हमारे, ये आपको कल बताएंगे बहुत डिटेल के अंदर, पर्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी कि नोबेल प्राइज डॉक्टर तक हमारे पर्ट्स को बनाते हैं। और ये जो बिजनेस है, ये वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है। आपने ये कुछ न्यूज कटिंग्स हैं, बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। क्यों? आज हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रीजन क्या है? हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, उसके मुकाबले बात करूं, पॉपुलेशन, एजुकेटेड यूथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो रहा, वो बैलेंस नहीं हो रहा, और मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। बट जो हमारा बिजनेस हर एक बंदे को एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और वो भी वर्क फ्रॉम होम की बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन। और ये टर्नओवर पूरे वर्ल्ड की है, और इंडिया की सबसे कम है, अब और बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, एस्टिमेटेड टू अचीव, जो मैंने बताया, 64,500 करोड़ बाय 2025। तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, और अगर आज आपने ज्वाइन कर लिया इस रेवोल्यूशन को, तो आप भी इसी बिजनेस के साथ ग्रो हो सकती है जी। और बुक्स के अंदर स्पेशली आ गया टाइप्स ऑफ प्लान नेटवर्क मार्केटिंग, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और कुछ लोग सोचते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, जरूर ध्यान से सुने जी सभी लोग। पिछले एपिसोड में हमने देखा, अमित को लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। आज उसके दूसरे सवाल का जवाब देंगे, जो था कि एमएलएम बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे पता है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हो, कुछ करने को बचा नहीं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना भाई। इसलिए तो नेटवर्किंग शो के इस एपिसोड में मैंने बुलाया है बेहद खास, दिल के करीब एक मित्र को। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट। चाय तो मस्त है, दिल खुश हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि मेरे सवाल का जवाब दोगे। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे सवाल क्या था? अरे यही कि एमएलएम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, याद आया। करीबन 7-8 साल पहले मैं भारतीय नेवी की शान नेवी कमांडो मार्कोस के बारे में पढ़ रहा था। तो क्या पता चला? मार्कोस को अपने ट्रेनिंग के दौरान 11 किलोमीटर की ऊंचाई से एरोप्लेन से कूदना पड़ता है, और जमीन से बहुत नजदीक आकर ही उनको पैराशूट खोलने की इजाजत होती है। इसके साथ साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। हर दिन 20 किलोमीटर सुबह और रात को भी 20 किलोमीटर 60 किलो वजन के साथ दौड़ना पड़ता है, और हफ्ते में एक बार 120 किलोमीटर लगातार भागना पड़ता है, वो भी 60 केजी वजन के साथ। और एक हफ्ते लगातार तो उनको दिन में सिर्फ आधे घंटे सोने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, एमएलएम ही ज्यादा मुश्किल है। यार आर्मी वालों की तो बात ही मत कर, वो कहाँ और हम कहाँ। आईआईटी और आईएएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट औसतन अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो भी 7-8 साल लगातार। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान होगा। यार घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे जवाब दो। सीधे शब्दों में, एमएलएम बाकी किसी भी प्रोफेशन से आसान है, बस करने के सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए। एक चार्टेड अकाउंटेंट की 5 साल की पढ़ाई पर नजर डालो, तब हमें रियलाइज होगा कि सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक डॉक्टर को हर दिन केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि किसी को गलत दवाई दे दी या ऑपरेशन गलत कर दिया तो जान भी जा सकती है। अगर एक लॉयर अपने प्रोफेशन में भरपूर तैयारी ना रखे तो किसी को भी गलत सजा हो सकती है। क्रिकेट में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन 50 या 100 लोगों को ही बड़ा मुकाम हासिल होता है। लाखों लोग मुंबई एक्टिंग मॉडलिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही प्रतिशत लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। आजकल लॉकडाउन में घर में आराम करना है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। घर के अंदर आराम करना भी मुश्किल लगने लगा है। नेटवर्क मार्केटिंग तब तक मुश्किल है जब तक हम करने का सही तरीका नहीं जान लेते। जैसे 5 साल सीए की पढ़ाई करने के बाद अकाउंटिंग बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग सीख लेने के बाद नेटवर्क बनाना भी बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी आसान या मुश्किल हमारे सोचने पर ही निर्भर करता है। कुछ लोगों को 10 घंटे जॉब करके जीवन गुजारना आसान लगता है, कुछ लोगों को बिना पैसे के ट्रैवल करना भी आसान लगता है, कुछ लोगों को तैरना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए खेल है, कुछ लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ना भी आसान लगता है, और कुछ लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ भी मुश्किल लगते हैं। जहां पर हम सोच लेते हैं कि ये चीज आसान है, हमारे कार्य उस तरीके से क्रमबद्ध होते जाते हैं, और जहां हम सोच लेते हैं कि ये मुश्किल है, हम उसे छोड़कर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आज मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर सीखने की कोशिश करूंगा। बट यार बुरा मत मानना, एक कप ग्रीन टी और मिल सकती है क्या? काफी लोगों को समझ में आया होगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब हम करेंगे, सीखने को तैयार है ना, तो हर एक चीज क्या हो सकती है जी? आसान हो सकती है। अब बारी आती है जी योर रोल
इन दिस बिजनेस मतलब काम क्या करना है। काफी लोग यही ढूंढते रहते हैं ना पूरे सेशन के अंदर। तो वेरी सिंपल बिजनेस है, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। आप सोचो कि आपने कभी एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपको अच्छा लगा खाना, तो हम क्या करते हैं जी, आपने किसी ना किसी अदर पर्सन को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को रिकमेंड किया होगा, यार वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वहां से खाना बहुत टेस्टी है ना। आपने कोई मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, आप उसको रिव्यू देते हो, यार मूवी बड़ी अच्छी, तू भी देख के आना। मतलब आपने कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, हम क्या करते हैं जी, रिकमेंड करते हैं, बताते हैं, रिकमेंड। तो हमारा बेसिक बिजनेस के अंदर सेम रोल है रिकमेंडेशन का। वो करनी कैसे है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी जी। ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्ड इन एमबीए की बुक के अंदर, दिल्ली के अंदर एक है ना, बुक के अंदर भी फीचर किया गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी को। और फॉर्ब्स मैगजीन, देखो फॉर्ब्स मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है, उसके अंदर भी कंपनी का नाम लिस्टेड। आप वीडियो देखिए छोटी सी। ठीक है जी, मतलब सोचो कितनी बड़ी कंपनी है, फोर्ब्स मैगजीन के अंदर इसका नाम आ रहा है, तो छोटी नहीं है। और वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि हाईएस्ट पेड, जो हाईएस्ट कंपेंसेशन प्लान है वो हमारा फॉरएवर लिविंग का है जी। और कंपनी के नेशनल इवेंट्स होते हैं, कई बार हम घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये एक बंदा है जो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, ये फॉरएवर बिजनेस के अंदर है, बाकी सब सीखने के लिए है। तो मैं आपको बताऊं, कंपनी के कुछ ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं, नेशनल बेसिस के ऊपर भी, ग्लोबल भी। तो एक छोटी सी झलक है, मैं पूरी डिटेल के अंदर तो नहीं दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, नेशनल इवेंट में आप देखो 20-25 हजार लोगों की गैदरिंग थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर इवेंट हुआ है हमारा। और सबसे मेन बात क्या है, कंपनी के ओनर अमेरिका से स्पेशल इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए। सेंटर में आपको दिख रहा होगा ग्रेग मून सर, ये मैं एरो लगा रहा हूँ, ये ग्रेग मून सर है जी, उनके साथ पूरी फॉरेन की मैनेजमेंट भी साथ में, ये 2-4 लोग। ठीक है जी। और इस साल का सबसे बड़ा इवेंट लाया है। जो इंसान केवल पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। None other than our country sales manager, none other than success. We celebrated the #2 country in the world of forever. मतलब ये बता रहे हैं कि इंडिया इज नंबर 2, मतलब 160 देशों के अंदर इंडिया रैंक ऑन नंबर 2 टर्नओवर के बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। तो मतलब बहुत बड़ी इवेंट थी, सोचो कितनी भीड़ है, और हम घर बैठे बैठे सोच रहे हैं बस हम ही हैं या यही है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो जस्ट एक नेशनल इवेंट है, 7 साल इवेंट होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स भी होते हैं बहुत बड़े बड़े। ये देखो जी। Are you excited to be here? Aren't we from forever? We're from forever. Wow, we are so excited to have you here in Dubai. hello, we made it. South Africa, we are forever. $239,775. Here we go. ग्लोबली भी इवेंट्स होते हैं, आप देख रहे हैं कंपनी के, सारा दिखाऊंगा नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो जस्ट एक झलक थी कि बताना चाहता हूँ, बहुत दुनिया के लोग फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं, इंडिया में इतना लोग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा मत सोचिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब वाई फॉरएवर बिजनेस, जस्ट 5 मिनट्स का सेशन रह गया, तो अब ध्यान से सुनना जी। फॉरएवर बिजनेस को आपको क्यों चूज करना चाहिए, मतलब क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लास्ट कंप्लीटली रिस्क फ्री है। देखो अभी तक आपको कोई रिस्क, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो कोई रिस्क क्या है, कुछ भी नहीं है ना। नो नीड टू रिस्क, आपको अपने 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है। आप हाउसवाइफ है, 2-3 घंटे देंगे सफिशिएंट है जी। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद इसको 2-3 घंटे देंगे सफिशिएंट है जी। अगर आप स्टूडेंट है, स्टडी करने के बाद इसको 2-3 घंटे देंगे सफिशिएंट है। और कोई भी आपके लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही तो कोई रिस्क नहीं है। और बाकी के बिजनेस आपको ऑन करते हैं, बट यहाँ पर आप चूज करते हो आप कौन से टाइम इस बिजनेस को देना चाहते हो, और आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और फॉरएवर बिजनेस आपको एक अच्छी सेहत के साथ साथ एक अच्छा पैसा भी देती है, कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बिल्कुल अमृत की तरह है, वो भी आपको कल पता लगेगा। ठीक है जी। और बिजनेस वेयर यू गेट ब्लेसिंग्स टू, देखो आज हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है, हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, और काफी सारे लोग इस बिजनेस से आगे बढ़ रहे हैं, और उनसे हमें क्या मिल रही है जी, दुआएं मिल रही हैं। अब बिजनेस वेयर यू गेट ब्लेसिंग्स, व्हाई फॉरएवर बिजनेस। आप यहाँ पे आपको सीखने के लिए स्पेशल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। एक बंदा एजुकेशन लेता है, कोर्स करता है 3 साल का, 5 साल का, 3-4-5 साल वो अपना पैसा भी लगाता है, टाइम भी लगाता है, बट वो 3-4-5 साल में कुछ भी नहीं कमाता, मतलब सिर्फ सीखने पे फोकस। बट फॉरएवर बिजनेस में ऐसा नहीं है, सीखते सीखते भी आप पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्ट योर टाइम विद अस, आप अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करें डेली का, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और आप भी इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप भी आने वाले टाइम में लोगों की हेल्प करेंगे ताकि वो भी सक्सेस अचीव करे। और वी विल हेल्प यू ड्रीम बिग विद फॉरएवर बिजनेस, कि आप यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और फॉरएवर बिजनेस एक एथिकल साउंड बिजनेस है, एथिकली वर्क कर रहा है जी। फ्रीडम, यहाँ पे आपको फ्रीडम है, आप अपनी इनकम चूज करते हैं, आपको कितना कमाना है। आप पार्ट टाइम में 5,000 कमाना चाहते हैं, 10, 20, 30, 50, 70,000, लाख, कितना भी कमाना चाहते हैं, बट इट विल टेक टाइम, और आपकी थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी। और आप चूज करते हैं आप वर्क कहाँ पे करना चाहते हैं। आप घर पे बैठे वर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन, यू कैन डू इट, घर पे बैठे बैठे, आपको कहीं लोकेशन से शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। और आप किसके साथ काम करना चाहते हैं ये भी आप चॉइस कर सकते हैं। 160 कंट्रीज में काम करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली अबंडेंस, आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ,
टाइम के साथ, पैसे के साथ साथ आपको एक क्वालिटी लाइफ भी मिलती है, यूनिक लाइफस्टाइल, और यहाँ पर आप अपनी एक पेंशन बिल्ड करते हैं। पेंशन इन द सेंस एक ऐसी सिक्योरिटी आपको फॉरएवर बिजनेस देता है कि आप फॉरएवर में अगर अपना टाइम लगा रहे हैं, कुछ ईयर्स आपने फॉरएवर बिजनेस में लगाए, एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए, कल को आपको कुछ भी हो गया, वो सेम इनकम, वो सेम लेवल आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में किसी ना किसी को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं आपने इतनी मेहनत करी फॉरएवर बिजनेस के अंदर, आपने एक अच्छा लेवल को क्वालिफाई किया और जब आपको कुछ हो गया तो वो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली को वो सारी सेम इनकम, सब कुछ लेवल उनको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसफरेबल। और फॉरएवर गिव्स ऑल ऑफ दिस एंड मेनी मोर एन अपॉर्चुनिटी टू लीवरेज। आप अपना टाइम भी लीवरेज करो और पैसा भी लीवरेज करो। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। टुडे वी हैव टेकन अवे योर राइट टू से दैट यू नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी। आज हमने आपसे एक राइट खो लिया कि आप कभी ये नहीं बोल सकते यार भगवान ने मुझे एक लाइफ के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊं। आज आपको मिली है, ये आपके हाथ में है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। जी, कम एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ लाइफ विद अस, ठीक है जी। और मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आज से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए कि आप 3 डेज रेगुलर बेसिस के ऊपर सीखेंगे, समझेंगे, बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे जी। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्कशॉप टुमारो एट शार्प 7:30 PM, रोल ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स इन आवर बिजनेस। और एट द एंड में यही कहूंगा, मैसेज और कॉल द पर्सन एंड क्लियर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है। अब सेशन के बाद आप अपनी जो भी आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको इसका लिंक सेंड किया, आप उसको कॉल करिए, मैसेज करिए कि आई अटेंडेड द कंप्लीट सेशन, कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज ऑन कॉल। आप अपनी कॉल के ऊपर सब कुछ क्लियर करें और सेशन के रिव्यू जरूर दें। आपने यहां से क्या सीखा, क्या समझा, एक एक चीज का आप रिव्यू जरूर दें। बाकी आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मेरी तरफ से सभी लोगों को जी ऑल द बेस्ट, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड करें नेक्स्ट भी, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट बारी। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जी।